हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, सुधीर ई क्लासेस में मैं उपस्थित हूँ दोस्तों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट के साथ। और आज का जो आपका सेशन है वो है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। ये आर्मी स्पेशल बैच है, आर्मी स्पेशल के लिए है। साधारण ब्याज का ये चैप्टर है। स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सिंपल इंटरेस्ट का जो ये सेशन है, इससे पहले भी मेरा सिंपल इंटरेस्ट पे दो हमारा जो है सेशन आ चुका है दोस्तों। नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको से दोस्तों बताना चाहूँगा कि सिंपल इंटरेस्ट के कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, तो उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा ही आसान सा ये फार्मूला होता है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला देख लीजिए दोस्तों, एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो क्या है, PRT डिवाइडेड बाई 100, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू आपका मूलधन, आपका दर यानी कि रेट, और ये आपका समय भागा 100। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अब देखिए, मूलधन निकालना हो तो मूलधन निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू SI अपान R इंटू टी, यानी कि रेट और टाइम, दर और समय। ठीक उसी तरह दर निकालना हो यानी कि रेट निकालना हो, 100 इंटू SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और मूलधन यानी कि प्रिंसिपल इंटू टाइम यानी कि समय। अब दर हो गया। ठीक उसी तरह समय निकालना हो, समय निकालना हो तो 100 इंटू SI और अपान P इंटू रेट यानी प्रिंसिपल, दर और समय, मूलधन और दर। ये है आपका। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है। तो चलिए सॉल्व करेंगे। ये देखिए, आज के दिन का पहला प्रश्न स्क्रीन पे। ₹988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। देखिए क्या होता है, PSI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT डिवाइडेड बाई 100, यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, रेट यानी कि दर, टाइम यानी कि टी, समय। तो क्या करेंगे, 988 इंटू 18 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। तो 5 गन्ने 5 और 5 दूनी 10, यानी कि नीचे कितना बच गया, 20, नीचे बच गया 20। तो 988 इंटू 18 और नीचे हो गया 20। इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 10 988 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 10। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो निकल के आपका आएगा ₹889.20। तो क्या ये ऑप्शन में दे रखा है? जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। एक व्यक्ति ने 8500 साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिया। यानी कि एक व्यक्ति है, उसने 8,500 रुपये 9% की, एक व्यक्ति ने 8500 साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। बहुत ही आसान है। क्या करना क्या है, इसका पहले ब्याज निकाल लेंगे और मूलधन और ब्याज जोड़ देंगे, तो यानी उसको उतना पैसा देना होगा। तो मूलधन ब्याज निकालने का फॉर्मूला यानी साधारण ब्याज निकालने का PRT अपान 100। तो देख लीजिए, P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो क्या करेंगे, P हमारे पास है प्रिंसिपल 8500, R कितना है, रेट 9, और समय कितना दिया है दोस्तों, 2.5, 2 सही 1/2। तो 2 दूनी 4 1 5, यानी समय हो गया 5/2। लिख सकते हैं ना। हाँ देखिए, क्योंकि 2 सही 1/2 होता है तो आप ऐसा कर लीजिए, 2 दूनी 4 1 5 और ये हो जाएगा 5/2। तो ये आपका सिंपल सा तरीका है। तो देखिए, 5/2 ये हमारे पास मिल गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करिए तो 3825 डिवाइडेड बाई 2। तो भाग दे लीजिए, 38 25 तो हो जाएगा 38
19/12.50, 19 दूनी 38 और 12, 25 का आधा 12, तो ये हो गया 1912 रुपये 50 पैसा। तो ये आपका निकल के आ गया ब्याज। अब इसको हम जोड़ेंगे किस में, मूलधन में, तो जोड़ लीजिए 8500 और प्लस 1912 और डेसिमल 50, तो डेसिमल की वैल्यू यहाँ लगा दीजिए 2140, 10,412 रुपये 50 पैसे। क्या ये ऑप्शन में दे रखा है? जी हाँ, ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा 10,412 रुपये 50 पैसे। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। रुपये 3600 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6.4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो। यह राशियां क्रमशः है। प्रश्न को ध्यान से देख लेंगे। 2 राशि हैं, एक 3600 रुपये की 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग 5% वार्षिक दर से 3 साल के लिए लगाया गया और दूसरा भाग जो है 6.1/4% पर 4 वर्ष के लिए लगाया गया। लेकिन जो है ब्याज बराबर रहे हो, तो वो क्या क्या अमाउंट है, तो आप जोड़ लीजिए। चलिए सॉल्व कर ले। तो देखिए, माना कि पहला भाग क्या है, माना कि पहला भाग यक्स है, 3600 है तो 2 भागों में बांटा है, तो माना कि पहला भाग यक्स, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा दोस्तों 3600 माइनस यक्स। पहला यक्स मान लिया, दूसरा ये 3600 हमारे पास दे रखा है, तो 3600 माइनस यक्स, क्योंकि इसी को 2 भागों में बांटना है। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, वो देखिए, यक्स इंटू 5/100 इंटू 3 इक्वल टू 3600 माइनस यक्स इंटू 25/4 इंटू 1/100 इंटू 4। ये आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए यहाँ से देखते जाइए। हमारे पास दे रखा है क्या, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे निकल के आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये देखिए 3x/20 इक्वल टू 3600 माइनस यक्स डिवाइडेड बाई 4। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 4 तिहाई 12x, यानी कि 12x इक्वल टू 72,000 माइनस 20x। ये आपका ये हो गया। तो 20x को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 32x इक्वल टू 72,000। ठीक है, तो x इक्वल टू 72,000 बट्टा 32, तो 72,000 में भाग करिए 32 का, तो निकल के आ जाएगा 2250। 72,000 भागा 32 इक्वल टू 2250। तो अब ये भाग निकल के आ गया क्या, 2250। तो प्रथम भाग क्या हो गया, 2250। अब 3600 में से घटा लीजिए 2250, तो दूसरा भाग निकल के आ जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा। जोड़ लीजिए 2250 और प्लस 1350, 2250 और प्लस 1350। ये देखिए 0, 5 दूनी 10, 0, 3 2 5 1 6 और ये जगह 3 यानी 3600। देखिए निकल के आ गया। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा 2250 और 1350, क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ, ये ऑप्शन पहला है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है।
चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, x तथा y दो को समान राशियाँ x तथा y को दो समान राशियाँ 7.5% यानी 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में ₹150 का अंतर हो तो प्रत्येक राशि कितनी है। बड़ा ही आसान सा सवाल है। माना कि प्रत्येक राशि x है, तब तो सॉल्व कैसे करेंगे। x इंटू 15/2 इंटू 1/100। 15/2 क्यों? क्योंकि 7.5% हमारे पास दे रखा है, तो इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं ना 15/2 करके, यानी 15/2 तो 7.5 आ जाएगा। और ये 100% और इंटू 5 माइनस x इंटू 15/2 इंटू 100 इंटू 4। दूसरा 5 वर्ष के लिए ये दे दिया है, पहला 4 वर्ष के लिए। इक्वल टू कितना है, टोटल वैल्यू इक्वल टू 150। तो आप इसको सॉल्व करिए, तो 3x/8 माइनस 3x/10 इक्वल टू क्या, 150। तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको हम काट सकते हैं। तो क्या ये आएगा, 15x माइनस 12x इक्वल टू 6000। तो 3x इक्वल टू 6000। तो x इक्वल टू 3 दूनी 6 यानी 2000 की वैल्यू है ये प्रत्येक की। क्या ऑप्शन में सी दे रखा है? जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले वाले अर्जित की ब्याज की राशि से 50% अधिक होती। पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखिए ये प्रश्न जो है रेट निकालने के लिए कह रहा है दोस्तों, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। माना कि मूलधन क्या है P और उसका रेट क्या है R%। तब कैसे सॉल्व होगा, देखिए P इंटू R बाई 100 इंटू 6 इक्वल टू P इंटू R बाई 100 इंटू 4 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 100। चलिए 150 इसलिए क्योंकि 50% दे रखा अधिक होता, डिवाइडेड बाई 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है इससे यहीं पे स्पष्ट हो जा रहा है कि दोस्तों रेट ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि वैल्यू नहीं है। तो हम इसमें क्या कहेंगे, ऑप्शन देखिए 4%, 8%, 5% निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, कांट डिटरमाइन। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एक राशि का साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते। यह राशि कितनी है बताइए। अगर 3% अधिक किया जाता तो ये जो है 72 रुपये अधिक मिलते। तो देखिए सिंपल सा सवाल है, 3 का वैल्यू है 72, तो 72 इंटू 72/3, 3 दूनी 6 और 3 चौको 12।
24 ये निकल के आ गया 24 आपका। तो ये दो दे रखा है, तो इसका हो जाएगा आपका 24 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा वैल्यू क्या हो जाएगी 1200। कितना आसान प्रश्न है ये, बिल्कुल आसान है। ऑप्शन ए देखिए बिल्कुल करेक्ट है जिन लोगों ने मार्क किया होगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति यानी साहूकार जो होता है ना, ब्याज पर धन देता है, को ज्ञात हुआ कि उसका धन पर ब्याज की दर 8% से 7.3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी है बताइए, यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। बड़ा ही शानदार ये सवाल है, चलिए सॉल्व करेंगे। माना कि वह धन वो राशि कितनी है यक्स है, तब यक्स इंटू 8 यानी ये देखिए दे रखा है अपान 100 इंटू 1। अब क्या करेंगे माइनस, दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। यक्स इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 माइनस यक्स इंटू 31/4 इंटू 1/100 इंटू 1 इक्वल टू क्या 61.50। चलिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x अपान 25। वो कैसे, तो देखिए 8x इंटू 8 था तो 8x, तो उसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 चौको 8 और 25 चौको 100, तो हो जाएगा 2x और डिवाइडेड बाई 25 और माइनस 31x अपान 400 इक्वल टू 61.50। तो सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 32x माइनस 31x इक्वल टू 61.50 इंटू 400, तो कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू 24,600। क्या ये अपने ऑप्शन में है, ऑप्शन देखिए 24,600, ऑप्शन बी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है 24,600। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज ₹1200 है। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए जो मूलधन है उसे तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। शानदार सवाल है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 मूलधन दिया हुआ है, ये देखिए किसी राशि पर, यानी कि एक मूलधन माना जाएगा, दूसरा इससे तिगुनी वाला, तो ये भी एक मूलधन माना जाएगा। तो मान लीजिए पहला मूलधन जो भी हो उसको निकालने के लिए, यानी प्रिंसिपल निकालने के लिए, प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया था वो हम यहाँ पे लगा देंगे। देखिए हमने डिस्कस किया था उसको निकालने का तरीका, हमारा प्रिंसिपल निकालने का तरीका। तो प्रिंसिपल इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 100 इंटू SI और अपान रेट इंटू टाइम। तो आपका SI जो भी है, तो देखिए 100 इंटू SI अपान, तो 100 इंटू SI क्या है 1200, रेट क्या है टाइम क्या है, तो रेट है 8%, टाइम क्या है, तो टाइम देख लीजिए आपका है 6 वर्ष के लिए। अब दूसरा ये निकालेंगे आप, तो आपका हो जाएगा ये
75, ये आपका जो है निकल के आएगा 2500 सॉल्व करने के बाद। अब नया मूलधन क्या है, इसकी तिगुनी राशि, तो 25 तिहाई, तिगुनी राशि कितनी है 2500 इंटू 3 तो 7500। अब 7500 पे सॉल्व कर लीजिए 10% की दर से 2 वर्ष के लिए। तो देखिए 7500 गुणे 10 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 2, ये हमारा सॉल्व करने का तरीका है। 1 2 75 दूनी 150, तो ये हो जाएगा 1500, आपका निकल के आ जाएगा 1500। तो ये धनराशि कितनी है 1500। तो इस क्या ऑप्शन में दे रखा है, नहीं, ऑप्शन दे रखा है 3750, 1250, 3950, 1950 और इनमें से कोई नहीं। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 9। ये रहा स्क्रीन पे। किसी धनराशि की 1/3 3% वार्षिक दर पर 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर तथा शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज रुपया 600 मिले तो वह धनराशि कितनी है, बताइए। तो चलिए सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, x/3 इंटू 3/100 इंटू 1 प्लस x/6 प्लस s/6 इंटू 6/100 इंटू 1 प्लस x/2 इंटू 8/100 इंटू 1 इक्वल टू कितना, तो 600। ये बड़ा ही आसान सा सवाल है, तो निकाल लीजिए x/100 प्लस x/100 प्लस 4x/100 इक्वल टू 600। तो अब करेंगे क्या, चलिए आप देख लीजिए, सॉल्व कर लेंगे। 6x इक्वल टू 600 गुणे 100, तो x इक्वल टू कितना, 6 करने 6, 10,000। क्या ये ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, 10,000। अब देखिए आखिरी प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। 3 वर्ष की समाप्ति पे ये 8,190 रुपये ब्याज के रूप में देती है। यह ऋण राशि कितनी है। सवाल बड़ा ही शानदार है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। माना कि ऋण राशि x है, तब क्या होगा, तब हो जाएगा x इंटू 6/100 इंटू 1 प्लस, मिटाते जाऊंगा करते जाऊंगा, x इंटू 15/2 इंटू 1/100 इंटू 1, ये हो गया दूसरा, और प्लस x इंटू 9/100 इंटू 1, ये आपका तीसरा, इक्वल टू कितना है 8,190। तो चलिए इसको अब सॉल्व भी कर ही देते हैं। 3x/50 प्लस 3x/40 प्लस 9x/100 इक्वल टू कितना, 8,190। तो देखिए 12x प्लस 15x और प्लस 18x इक्वल टू 1,06,38,000। तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45x इक्वल टू 1,63,08,000।
16,38,000, सॉरी ये करोड़ नहीं है, 16,38,000 है, 16,38,000। तो एक्स की वैल्यू आप निकालिए, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 16,38,000 भागा 45, तो कितना निकल के आएगा 36,400। क्या ये ऑप्शन में है हमारे? ऑप्शन देखिए 36,000, ऑप्शन बी 35,400, ऑप्शन सी 36,800 और ऑप्शन डी निर्धारित नहीं किया जा सकता, और ऑप्शन ई इसमें छूट गया है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ई, जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, नन ऑफ दीज। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों एक बार फिर से आपसे निवेदन करूंगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और सेशन पसंद आएगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में कल के दिन, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।